अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने लेटेस्ट वैकेंसीज़ अनाउंस कर दी हैं स्टेट बैंक ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कीम्स के नाम से, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एस बोर्ड भी कहते हैं। और बेसिकली इसकी 25th बैच इन्होंने अनाउंस की है। इन जॉब्स की इन्फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले आपने NTS की वेबसाइट पे जाना है। NTS की वेबसाइट जैसे ही ओपन होगी तो यहाँ पे ओपन एप्लीकेशन का बटन होगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कीम एस फॉर 25th बैच पे लिखा हुआ होगा, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। सेकंड नंबर पे ऑप्शन है टू डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगी। और उसके बाद अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आपके पास ये क्लिक हेयर का बटन है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है तो आपके सामने ये वाली स्क्रीन आ जाएगी ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। लास्ट डेट जो इन जॉब्स में अप्लाई करने की है वो है मंडे 14 Feb 2022। सबसे पहले हम देख लेते हैं एडवर्टाइजमेंट, उसकी क्वालिफ़िकेशन, रिक्वायरमेंट्स और कौन कौन सी जॉब्स अनाउंस हुई हैं, कितनी जॉब्स अनाउंस हुई हैं। तो दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक सबसे पहले ट्रेनिंग स्कीम का नाम बता रहा है, जो कि स्टेट बैंक ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कीम एज पॉट 25th बैच। उसके बाद बता रहा है कि स्टेट बैंक को रिक्वायर्ड है यंग, टैलेंटेड और एनर्जिक कैंडिडेट्स असिस्टेंट डायरेक्टर OG2 की पोस्ट के लिए, जो कि स्टेट बैंक ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कीम एज पर 25th बैच के थ्रू हायर किए जाएंगे। यानी बेसिकली जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट डायरेक्टर OG2 की पोस्ट, और ये फिल होगी स्टेट बैंक ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कीम के थ्रू। एक ट्रेनिंग स्कीम है, उसको कंप्लीट करने के बाद जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको असिस्टेंट डायरेक्टर OG2 करके स्टेट बैंक में रखा जाएगा। द बैंक ऑफिसर्स रिवार्डिंग एंड चैलेंजिंग करियर्स स्पेशली इन फॉलोइंग एरियाज़, इन एरियाज़ में चैलेंजिंग करियर्स उनको दिया जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, माइक्रो इकोनॉमिक रिसर्च एंड डेटा, फाइनेंशियल मार्केट एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैनेजमेंट, बैंकिंग पॉलिसी सुपरविजन, डेवलपमेंट फाइनेंसिंग एंड इस्लामिक बैंकिंग, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डिजिटल पेमेंट सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। उसके बाद उन्होंने ये बता रहे हैं, क्लियरली बता रहे हैं, द पोजीशंस आर बेस्ड एट इन कराची। यानी जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे इस ट्रेनिंग स्कीम के थ्रू, उनकी जो पोस्टिंग होगी वो कराची में होगी। उनको जो जॉब करनी होगी वो स्टेट बैंक की हेड ऑफिस कराची में है, वहाँ पे जॉब करनी होगी। उसके बाद फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रहा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बता रहा है कि मास्टर्स डिग्री हो या बैचलर्स डिग्री हो या फिर इक्विवेलेंट डिग्री हो, लेकिन होनी चाहिए 16 ईयर एजुकेशन। यानी कि 14 ईयर एजुकेशन वाले कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते। जिन्होंने इंटरमीडिएट के बाद 2 साल की बैचलर्स की है वो अप्लाई नहीं कर सकते। 16 ईयर वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, और एटलीस्ट कम से कम 60% उनकी होनी चाहिए मार्क्स। यानी कि जो उनकी लास्ट डिग्री है 16 ईयर एजुकेशन, चाहे वो मास्टर्स है या बैचलर्स 4 ईयर्स है, उसमें 60% कम से कम मार्क्स होने चाहिए। और जहाँ पे परसेंटेज नहीं है और GPA का सिस्टम चलता है तो वहाँ पे 2.5 GPA होनी चाहिए आउट ऑफ 4, या फिर 3.5 GPA होनी चाहिए आउट ऑफ 5 GPA, वेयर GPA इज़ एप्लीकेबल। ठीक है। उसके बाद फिर बता रहा है कि HEC रिकॉग्नाइज पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशंस, इन का मतलब है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसमें डिग्री होनी चाहिए। सबसे पहले है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, फाइनेंस, स्टैटिस्टिक्स, डेटा साइंसेस, एक्चुअल साइंसेस, अकाउंटिंग, कंप्यूटर साइंसेस, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। अब एग्रीकल्चर मैनेजमेंट में क्लियरली बता रहा है अदर देन BSc एंड MSc एग्रीकल्चर। यानी कि BSc और MSc एग्रीकल्चर जिन कैंडिडेट्स की होगी उनको प्रेफर नहीं किया जाएगा, वो अप्लाई नहीं कर सकते, अदर देन लिखा हुआ है क्लियरली। उसके बाद फिर इस्लामिक बैंकिंग है एंड फाइनेंस, लॉ, मीडिया एंड कल्चर स्टडीज़, फ़िलासफ़ी एंड फ़िज़िक्स। ये तमाम जो डिग्रीज़ यहाँ पे मेंशन है, सब्जेक्ट्स जो यहाँ पे मेंशन है, इनके जो डिग्री होल्डर्स है सिर्फ वही इन जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। और इन केस ऑफ फॉरेन डिग्री है, किसी कैंडिडेट की फॉरेन डिग्री है, यानी कि किसी ने चाइना से, UK से, किसी और कंट्री से डिग्री की है, तो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट रिक्वायर होगा जो कि HEC प्रोवाइड करता है। उसके बाद फिर यहाँ पे लिखा है कि बैचेस ग्रेजुएटिंग अंटिल जून 2022, जो कैंडिडेट्स बैचलर्स या मास्टर्स जून 2022 तक कंप्लीट कर रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं प्रोफेशनल ट्रांसक्रिप्ट के साथ।
अगर बैचलर्स है 4 इयर्स तो 7th सेमेस्टर की जो ट्रांसक्रिप्ट है वो रिक्वायर होगी। अगर मास्टर्स है तो उसमें 3rd सेमेस्टर की जो ट्रांसक्रिप्ट है वो रिक्वायर होगी। और प्रूफ ये देना होगा कि आपकी 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट हो रही है विथ रिक्वायर्ड 60% मार्क्स, यानी 60% एग्रीगेट मार्क्स के हिसाब से आपकी हो जाएगी। तो वो कैंडिडेट्स जो कि रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं या जो कैंडिडेट्स जून 2022 तक ग्रेजुएट होंगे वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको ये शराइत जो है वो पूरी करनी होगी। उसके बाद एज का बता रहा है, मैक्सिमम एज जो इन जॉब्स में अप्लाई करने की है वो है 26 साल, यानी कि 26 ईयर्स ऑन द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। उसके बाद ये कि एज लिमिट को रिलैक्स किया जा सकता है, यानी कि एज लिमिट में रिलैक्सेशन दी जाएगी उन कैंडिडेट्स को, यानी कि जो कि फ़ीमेल कैंडिडेट्स हैं। फ़ीमेल कैंडिडेट्स के लिए बेसिकली 3 साल की एज रिलैक्सेशन है। उसके बाद ट्रांसजेंडर्स पर्सन, उनके लिए भी 3 साल की एज रिलैक्सेशन है। कैंडिडेट्स बिलोंग टू माइनॉरिटीज़ यानी कि नॉन मुस्लिम्स, उनको भी 3 साल की एज रिलैक्सेशन है। कैंडिडेट्स फ्रॉम नॉर्दर्न एरियाज़, बलोचिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान, उनको भी 3 साल की एज रिलैक्सेशन है। एरियाज़ वेयर प्रीवियसली फाटा, ठीक है। उसके बाद 5 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी एम्प्लॉइज़ ऑफ एसपीपी के जो एम्प्लॉइज़ हैं और उसकी जो सब्सिडरी है, अगर वो रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरते हैं। यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो एम्प्लॉइज़ हैं या उसकी सब्सिडरी के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको 31 ईयर्स तक की एज रिलैक्सेशन, यानी कि वो 31 साल की एज तक अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं कि 3 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन है, बकाया जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दी है। उसके बाद है एप्लीकेशन एंड टेस्टिंग प्रोसीजर। एप्लीकेशन के लिए इन्होंने बता रहे हैं कि इंटरेस्टेड पाकिस्तानी सिटीज़न इंक्लूडिंग आज़ाद जम्मू कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान मीटिंग ऑफ वर्क क्राइटेरिया, जो लोग इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं वो NTS की वेबसाइट पे जाएं, ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसीजर फॉलो करें और वहाँ पे अप्लाई करें। एज जो आपकी कंसीडर की जाएगी वो सीनेसी के मुताबिक कंसीडर की जाएगी। एप्लीकेशन डिवोटेड of required information detail like photograph, date of birth, any other important information will not be shortlisted। यानी कि जो एप्लीकेशंस फ़ोटोग्राफ के बिना, डेट ऑफ बर्थ के बिना और दूसरी इन्फॉर्मेशन के बिना अपलोड की जाएंगी उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद बता रहे हैं जैसे ही आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपने फॉर्म को प्रिंट करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को। उसके बाद उसके साथ आपने NTS की पेमेंट की फ़ी, आपने जो NTS की चालान फ़ी जमा करवाएंगे किसी भी बैंक में, वो आपने अटैच करनी है और वो आपने पोस्ट कर देनी है, कुरियर कर देनी है जॉइंट डायरेक्टर रिसोर्स मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान II चंद्रीगढ़ रोड कराची, इस एड्रेस पे आपने कुरियर कर देनी है। इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि NTS की जो पेमेंट फ़ी आप पे करेंगे उसकी जो है फ़ोटोकॉपी आपने अपने पास ज़रूर रखनी है, क्योंकि जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे तो वो आपने लाजमी वहाँ पे शो करनी होगी। अच्छा जी, उसके बाद बता रहा है कि लास्ट डेट अप्लाई करने की है वो है 14 Feb 2022। एप्लीकेशन सबमिटेड इन पर्सन और थ्रू ईमेल विल नॉट बी एंटरटेन। जो एप्लीकेशंस ईमेल के थ्रू भेजी जाएंगी या फिर इन पर्सन खुद जाके सबमिट करवाई जाएंगी वो एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। NTS will intimate candidate shortlist based on the eligibility criteria through SMS। NTS क्या करेगा कि आपको SMS के थ्रू इन्फॉर्म करेगा, एडमिट कार्ड्स आपको सेंड करेगा आपकी एड्रेस पे या फिर अपनी वेबसाइट पे अपलोड करेगा ताकि आप रिटन टेस्ट में अपीयर हों जो कि डेजिग्नेटेड सेंटर्स हों NTS के। उसके बाद SPB NTS will upload the list of qualified candidates on their websites। NTSB और SBP दोनों मिलकर जो है ना क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की लिस्ट अपनी वेबसाइट पे अपलोड करेंगे और उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स जो हैं उनको बुलाया जाएगा फर्दर सिलेक्शन के प्रोसेस के लिए। अगर आपको कोई भी क्यूरी हो इन जॉब्स के हवाले से तो आप इस ईमेल एड्रेस पे ईमेल करके पूछ सकते हैं या फिर NTS की हेल्पलाइन पे कॉल करके आप मालूम कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद बता रहे हैं सिलेक्शन प्रोसीजर, यानी कि किस तरह से कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस में बता रहे हैं द कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन द रिटन टेस्ट। जो कैंडिडेट्स रिटन टेस्ट में पास होंगे और क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं उनको फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस से गुजारा जाएगा, जिसमें ग्रुप डिस्कशन होगी, साइकोमेट्रिक टेस्टिंग होगी, पैनल इंटरव्यू होगा और ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं। उसके साथ साथ जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू पे आएंगे वो अटेस्टेड कॉपीज़ लेकर आएंगे अपने एजुकेशनल प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स की, इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट की, अगर कोई डिग्री आपने फ़ॉरेन से की है तो।
और प्रूफ ऑफ फ़ी पेमेंट, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपने फ़ोटोकॉपी NTS पेमेंट फ़ी की अपने पास ज़रूर रखनी है, ओरिजिनल आपने सेंड कर देनी है। उसके बाद डोमिसाइल आपने लेके जाना है, CNIC लेके जाना है ओरिजिनल और उसकी कॉपीज़, एंड 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। उसके बाद है एनी कैंडिडेट हु मिस इन्फॉर्म और फेल्स टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स, जो कैंडिडेट्स इस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने में नाकाम रहा या जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर थे वो पूरे नहीं कर पाया, डज़ नॉट मीट द स्पेसिफाइड क्राइटेरिया, और जो क्राइटेरिया दिया गया है उस पर पूरा नहीं उतरता एज़ पर एडवर्टाइजमेंट, अटेम्प्ट्स टू इन्फ्लुएंस द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन एनी मैनर, रिक्रूटमेंट के मरहले को, प्रोसेस को किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, tries to obtain support of his and her candidature by inappropriate means or tamper with evidence of his or age, यानी कि अपनी एज गलत बताई, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स और दूसरी चीज़ें जो है वो गलत बताई, उन तमाम कैंडिडेट्स को डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा करंट और फ्यूचर प्रोसेस से इस बैंक में, इन स्टेट बैंक में, अगर वो ओवर इवन इफ़ द कैंडिडेट इज़ अदरवाइज क्वालिफाइड, अगर वो क्वालिफाइड भी हुआ तो, यानी कि किसी भी स्टेज पे आपने झूठ नहीं बोलना अपनी क्वालिफ़िकेशन, एज, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन या किसी सर्टिफिकेट के हवाले से, हर एक चीज़ आपने ऑथेंटिक और जेन्युइन देनी है। उसके बाद सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड इन ऑर्डर ऑफ मेरिट सब्जेक्ट टू ऑब्जर्वेंस ऑफ द प्रोविजनल कोटा, रीजनल कोटा प्रोविजन एज पर प्रिस्क्राइब बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। जो प्रोफेशनल कोटा या रीजनल कोटा दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, यहाँ पे मेंशन नहीं है कि कितना है, लेकिन उसके मुताबिक ये जो है ना कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करेंगे, मेरिट उसके बिना पे जो ना मेरिट बनाएंगे। उसके बाद अब जो सिलेक्शन प्रोसीजर ख़त्म होने के बाद प्री इंडक्शन ट्रेनिंग की जाएगी आफ्टर लाइक कंप्लीशन ऑफ ऑल फॉर्मेलिटीज़ इंक्लूडिंग मेडिकल, यानी कि जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू में क्लियर होंगे, हर एक चीज़ क्लियर होगी, उनका फिर मेडिकल टेस्ट किया जाएगा, साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन होगा, एंड प्रूफ ऑफ कंप्लीटेड एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई करवाए जाएंगे HEC से। द सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो अप्लाइड फोकस थ्योरेटिकल ट्रेनिंग रेजिडेंशियल, यानी कि ये वाली ट्रेनिंग जो है अप्लाइड फोकस्ड थ्योरेटिकल ट्रेनिंग आपकी करवाई जाएगी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, एक बहुत ज़बरदस्त इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान का इस्लामाबाद में, जहाँ पे आपकी ये ट्रेनिंग करवाई जाएगी और वहाँ पे आपको रिहाइश भी दी जाएगी। द ट्रेनीज़ हु सक्सेसफुली कंप्लीट द क्वालिफाई द ट्रेनिंग विल ऑफर्ड अपॉइंटेड एज असिस्टेंट डायरेक्टर OG2 एट SPP। जो कैंडिडेट उस ट्रेनिंग को कंप्लीट करेंगे उसके बाद फिर उनको असिस्टेंट डायरेक्टर OG2 करके कराची में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की हेड ऑफिस में अपॉइंट किया जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे बता रहे हैं कंपनसेशन पैकेज, यानी कि सैलरी कितनी दी जाएगी। सैलरी में बता रहे हैं अंटिल इंडक्शन इन द बैंक ट्रेनिंग शैल बी पेड एट द मंथली स्टाइपेंड, जो कि आपकी ट्रेनिंग होगी, जब आपकी ट्रेनिंग होगी इस्लामाबाद में तो हर मंथ आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा 41,000 आपके मंथली यूज़र्स के लिए। उसके बाद जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है आपको अपॉइंट कर दिया जाएगा असिस्टेंट डायरेक्टर OG2 इस्लामाबाद में, और आपको सैलरी दी जाएगी 82,000 अलॉन्ग विद अदर बेनिफिट्स इन सैलरी स्केल ऑफ OG2 एज़ पर बैंक रूल्स, यानी 82,000 प्लस अदर जो बेनिफिट्स हैं उनके साथ आपकी सैलरी तकरीबन 1 लाख तक टच करेगी आराम से। उसके बाद है SBB इज़ एन इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर, यानी SBB इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है वुमेन को, ट्रांसजेंडर पर्सनस को, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी, जो माइनॉरिटी कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं उनको कि आप अप्लाई करें, यानी कि कोई भी अप्लाई कर सकता है। बाकी हमने यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छे से देख लिया है। अब हम देख लेते हैं कि ऑनलाइन किस तरह से अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप NTS की वेबसाइट पे आएंगे, वही लिंक जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फॉर ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म क्लिक हेयर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। इस पर आपके पास साइन अप का बटन है और लॉगिन का बटन है। सबसे पहले आप साइन अप करेंगे। साइन अप के लिए मैं कुछ फेक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ ताकि मेरा अकाउंट क्रिएट हो तो मैं आपको अप्लाई करना सिखाऊँ। 245555552 ओके। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे एक पासवर्ड रखना है अपना, जो कि आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि इसके थ्रू ही आप लॉगिन करके अपनी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। साइन अप पे क्लिक कर देंगे।
शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर किया, दोबारा शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर किया, पासवर्ड एंटर किया, दोबारा पासवर्ड एंटर किया। उसके बाद आपके सामने लिखा आएगा प्लीज़ लॉग इन टू कंटिन्यू। लॉग इन टू कंटिन्यू करने के लिए आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करना है दोबारा, और पासवर्ड आपने एंटर करना है जो कि आपने ऐड किया था। लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन है। सबसे पहले ऑप्शन में आपको बता रहा है, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन में आपको बता रहा है कि आप ऑनलाइन भी पेमेंट पे कर सकते हैं इसकी, लेकिन बेहतर है आप बैंक में जाके डिपॉजिट करें, ऑनलाइन के झंझट में ना पड़ें। और तमाम इन्फॉर्मेशन अपनी केयरफुली सबमिट करनी है। अपनी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर जो है ना वो लाजमी सबमिट करनी है, वरना आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगी। और आपने सबमिट का बटन तभी प्रेस करना है जब आप श्योर हों कि नेट भी आपकी चल रही है और आपने हर एक इन्फॉर्मेशन सही दी है, क्योंकि एक बार सबमिट कर दिया तो उसके बाद एडिट नहीं होगा। प्लीज़ मेक श्योर दैट डिपॉजिट आईडी ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी सेम एज अलॉटेड टू यू ऑन द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको डिपॉजिट आईडी दी गई है, चालान पे भी वही डिपॉजिट आईडी होनी चाहिए, कोई और आप मैनुअल फिल चालान जमा नहीं करवा सकते। कीप अ फोटो कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। अपने रिकॉर्ड के लिए आपने फ़ोटो कॉपी रखनी है एप्लीकेशन फॉर्म की, और चालान की लाजमी रखनी है। आफ्टर अपलोडिंग योर पैराग्राफ ऑनलाइन आल्सो अटैच योर 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज। अच्छा, इसको आप देख लेते हैं। आई हेयर बाय सोलमली इस पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे। जैसे आप ओके करेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जो जिसकी डिपॉजिट आईडी है, ये वाली आईडी आपने याद रखनी है। SBP आपकी आईडी यहाँ पे मुख्तलिफ होगी, मेरी आईडी यहाँ पे मुख्तलिफ शो हो रही है। उसके बाद आपने यहाँ पे सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आपने टेस्ट का सिटी सेलेक्ट करना है कि आपने टेस्ट कहाँ देना है। ये इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन आपने ध्यान से फिल करनी है, क्योंकि बाद में एडिट होना बहुत मुश्किल होती है। तो मैं यहाँ पे कराची सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद फिर आपने यहाँ पे अपना नेम लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नेम लिख रहा हूँ हसनैन, और कंप्लीट नेम आपने लिखना है यहाँ पे। फादर नेम इरफान अली एग्ज़ाम्पल के तौर पे, और फिर जेंडर मेल। रिलीजन आपके पास यहाँ पे मौजूद हैं, मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू, ज्यूइश, सिख, अहमदी। मुस्लिम आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी सेलेक्ट करनी है। तो डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे एक फ़र्ज़ी सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखें डेट ऑफ बर्थ आप पीछे वाली सेलेक्ट नहीं कर सकते, जो कि एज लिमिट है 1991 की जनवरी तक के जो भी कैंडिडेट्स हैं वही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद फिर जो है ईमेल एड्रेस आप अपनी लिखेंगे, और उसके बाद पूछ रहे हैं आपसे कि एम्प्लॉय ऑफ SPP और इट्स सब्सिडी, क्या आप एम्प्लॉय हैं SPP के, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अगर आप नहीं हैं तो आप नो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर आपने प्रोविंस सेलेक्ट करना है, किस प्रोविंस से आप बिलोंग करते हैं। मैं यहाँ से सिंध अर्बन सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद डोमिसाइल आपका कहाँ का है। सिंध अर्बन में कराची, हैदराबाद, सक्खर आते हैं, तो यहाँ पे मैं कराची सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपकी पोस्टल सिटी कौन सी है, आपने जो सिटी है वो आपने लिखनी है। उसके बाद फिर आपने एड्रेस अपनी लिखनी है, एक फ़र्ज़ी एड्रेस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ समझाने के लिए। और उसके बाद फिर आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। तरीक़ेकार मोबाइल नंबर का ये है कि पहले कोड आएगा, उसके बाद फिर आप अपना कंप्लीट मोबाइल नंबर लिखेंगे। उसके बाद फिर रेजिडेंस फ़ोन, अगर घर पे PTCL आपके है तो आप उसका नंबर दे दें। ऑफिस में PTCL है तो उसका आप नंबर दे दें, वरना ये ऑप्शनल है, इसको आप फिल ना करें तभी आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद डिसेबिलिटी का पूछ रहे हैं कि अगर आप डिसेबल कैंडिडेट्स हैं तो यस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर मुख्तलिफ ऑप्शन आ जाएंगे। नेचर ऑफ़ डिसेबिलिटी आपसे पूछेंगे, अगर आप नहीं हैं तो आप नो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर आपने अपनी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर अपलोड करनी है। पासपोर्ट साइज़ पिक्चर अपलोड करने के लिए पूछ रहा है प्लीज़ अपलोड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ विद फुल फेस वाली पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपने अपलोड करनी है, सेल्फी वगैरह अपलोड नहीं करनी। मैक्सिमम जो साइज़ हो पासपोर्ट साइज़ पिक्चर की वो 2 MB हो, उससे ज़्यादा नहीं हो। योर फोटोग्राफ विल बी डिस्प्लेड ऑन योर रोल नंबर आंसर शीट, आपकी जो फोटोग्राफ है आपके रोल नंबर और आंसर शीट पे प्रिंट होगी। इफ़ योर फोटोग्राफ डज नॉट मीट द अबव क्राइटेरिया योर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। अगर आपकी फ़ोटोग्राफ एप्लीकेशन क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरती, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी है, धुंधली है या ऐसी कुछ है, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर पिक्चर आपने अपलोड करनी है। और उसके बाद प्लीज़ वेरीफाई योर फोटोग्राफ बाय वीविंग बिफोर अपलोडिंग। जैसे ही आप अपलोड करेंगे तो यहाँ पे आपकी पिक्चर शो हो जाएगी, उसको एक बार तसल्ली करके आप देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे अपलोड करके आपको दिखा देता हूँ।
ये एक सैम्पल पिक्चर मैंने गूगल से उठा के अपलोड कर दी, यहाँ पे बिल्कुल शो हो रही है, बिल्कुल क्लियर है हर एंगल से। और उसके बाद फिर यहाँ पे आपकी है कि आपने इन्फॉर्मेशन देनी है अपनी एजुकेशन एकेडमिक इन्फॉर्मेशन। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फिल कर दी है ताकि जस्ट मैं आपको गाइड कर सकूँ। यहाँ पे आपने मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन देनी है या ओ लेवल की इन्फॉर्मेशन देनी है। सब्जेक्ट आप लिखेंगे मैट्रिकुलेशन लिखें, या आप लिखें साइंस, सब्जेक्ट आपका होगा साइंस, और यहाँ पे होगा प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग, ठीक है, या फिर ह्यूमैनिटीज़ थर्ड सब्जेक्ट होता है। अच्छा जी, तो सब्जेक्ट आपका है साइंस या जो भी है आपका मैट्रिक में वो देंगे। उसके बाद फिर ईयर ऑफ पासिंग आपका कौन सा है वो यहाँ पे आप लिखेंगे, टिक करेंगे। उसके बाद फिर टोटल आपकी मार्क्स कितनी थी मैट्रिकुलेशन में, उसमें से आपने कितनी ऑब्टेन की हैं, और आपने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है या बोर्ड का नाम लिखना है। उसके बाद फिर आपने इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन देनी है, इंटरमीडिएट में है ए लेवल है या डी है। उसके बाद उसका सब्जेक्ट आपने देना है, पासिंग ईयर, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, देन यूनिवर्सिटी। उसके बाद फिर अगर आपने 2 साल की बैचलर्स की हुई है तो ये वाला पोर्शन आप फिल करेंगे। अगर आप याद रखें, अगर आपने 2 साल की बैचलर्स नहीं की, 4 साल की बैचलर्स की है, तो ये वाला पोर्शन आप बिल्कुल भी फिल नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट ये वाला जो पोर्शन है फिल करेंगे, क्योंकि इसमें बता रहा है कि बैचलर्स या मास्टर्स 16 ईयर एजुकेशन। तो अगर आपने बीएस की है तो बीएस के लिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन सारे मौजूद हैं, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जो डिग्रीज़ वैलिड हैं इस जॉब पे अप्लाई करने के लिए वो सारी यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन जो डिग्रीज़ यहाँ पे मौजूद नहीं है, इट मीन्स कि वो एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। तो अगर आपकी 2 साल बैचलर्स नहीं है तो ये वाला आप पोर्शन छोड़ देंगे, डायरेक्ट आप ये सिलेक्ट करेंगे। तो मैं दोनों फिल करके आपको दिखा दिए। 2 साल की बैचलर्स मैंने फ़िल की है, उसके बाद 2 साल की मास्टर्स मैंने यहाँ पे फ़िल की है। उसके बाद इसमें सब्जेक्ट आएगा, ईयर पासिंग आएगा, और टोटल जीपीए कितनी थी, उसमें से आपने कितनी ऑब्टेन की है, यूनिवर्सिटी आपकी कौन सी थी। उसके बाद डिग्री कंप्लीशन डेट आपने सही लिखनी है जब आपकी डिग्री कंप्लीट हुई हो। तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल रेडी है, इसमें और मज़ीद कोई भी चीज़ फिल नहीं करनी है। हर एक चीज़ को आपने दोबारा वेरीफाई करना है, नाम की स्पेलिंग, शनाख्ती कार्ड, हर एक चीज़ को कंफर्म करके उसके बाद फिर आपने क्या करना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो बता रहा है कि आपने एक बार फिर एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से देखना है। अगर कोई करेक्शन करनी है तो आप उसको कैंसिल करके करेक्ट कर दें, वरना आप ओके कर दें। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ओके है, ओके कर दिया। जैसे हमने ओके किया तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल रेडी है और ये सबमिट हो चुका है। इसका चालान भी जनरेट हो चुका है, 300 रुपये का चालान है जो कि आपने बैंक में जाके सबमिट करवाना है। अच्छा जी, अब यहाँ पे जब हम चालान जमा करवाने जाएंगे बैंक में तो बैंक वालों को ये वाली चीज़ दिखानी है। लिखा हुआ है नोट फॉर बैंक्स, बैंक के लिए नोट लिखा हुआ है, प्लीज़ प्रोसेस द पेमेंट वाया वन बिल इनवॉइस ओनली। हर बैंक के पास ऑप्शन होता है वन बिल का। वन बिल एक सिस्टम है, एक तरीके का है जिसके थ्रू जो है ना आपकी पेमेंट ट्रांसफ़र होती है। जब आप बैंक में जाके कहेंगे, कोई भी बैंक हो, ये कोई पर्टिकुलर बैंक नहीं, कोई भी बैंक हो, वहाँ पे जाके आप कहेंगे कि वन बिल इनवॉइस के साथ हमारी जो पेमेंट है वो एनटीएस को आप सबमिट कर देंगे। तो वो अपने चार्जेस आपसे लेंगे 300 रुपये जो कि चालान पे लिखा हुआ है। उसके बाद आपकी वो वन बिल के थ्रू आपकी पेमेंट कर देंगे और एक कॉपी आपको दे देंगे। ये कैंडिडेट की कॉपी आपको दे देंगे, इसकी फ़ोटोकॉपी करवा के अपने पास रखनी है आपने, और ये बैंक में आपकी सबमिट हो जाएगी। यहाँ पे आप अपनी सिग्नेचर करेंगे सबमिट करवाने से पहले। लास्ट डेट जो चालान की है सबमिट की है वह 14 Feb 2022। और उसके बाद ये है कि यहाँ पे अंडरटेकिंग का जब आप प्रिंट करेंगे इसको फॉर्म को, तो यहाँ पे आप 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स भी स्टेपल करेंगे और यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पर वालिद साहब का नाम या हस्बैंड का नाम फीमेल लिखेंगे, उसके बाद डेट लिखेंगे, उसके बाद सिग्नेचर यहाँ पे करेंगे। और प्लीज़ अटैच फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स में बता रहा है कि 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ एंड सीएनएसी कॉपी। ये 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ और सीएनएसी कॉपी बाय हैंड आपकी सबमिशन नहीं हो सकती। और उसके बाद फिर आपने ये जो एड्रेस मैंने आपको शुरू में बताई थी, ये वाली एड्रेस, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, II चुंदरीगढ़ रोड, कराची, यहाँ से शुरू है। ये वाली एड्रेस आपने कॉपी करनी है और इस एड्रेस पे आपने ये सेंड कर देना है कुरियर के थ्रू। और ये एड्रेस आपकी यहाँ पर भी शो हो रही है, सेंड एप्लीकेशन फॉर्म्स, यहाँ से भी आप देखकर कॉपी करके आप इसको लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये था तरीका स्टेट बैंक की जो
स्टेट बैंक ऑफिसर ट्रेनिंग स्कीम है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एसपॉट भी कहा जाता है। बहुत ही एक ज़बरदस्त जॉब है और मैं इसको जॉब नहीं कहूँगा, एक बहुत अच्छा करियर है। अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो इसमें अप्लाई करें, और इसके पास्ट पेपर्स भी मेरे पास अवेलेबल हैं किसी ईयर के। इंशाल्लाह वो पास्ट पेपर मैं सॉल्व इसी चैनल पे शेयर करूँगा, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि उस पास्ट पेपर्स का नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।